अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जुम्मे का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? आज मेरे किचन में बन रही है मज़ेदार शादियों वाली देगी बिरयानी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनेगी। मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से बनाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाइए मेरे किचन में। हमने अपनी रेसिपी को स्टार्ट करना है मैरिनेशन के साथ। मैंने एक बड़ा सा तसला ले लिया है, इसमें मैंने चिकन को ऐड कर लिया है। मैरिनेशन से हमारी चिकन में जो दही वगैरह हम मिलाते हैं, मिला के मसाला रख देते हैं, इससे हमारी जो बोटियाँ होती हैं बिल्कुल ड्राई नहीं बनती। हर बोटी में बहुत मज़े का जूसी सा फ्लेवर आता है। मैंने सबसे पहले दही डाल दिया, फिर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ये सब कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए है। फिर मैंने टमाटर डाल दिए स्लाइस किए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और लास्ट में मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। ये सब कुछ डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा रिज़ल्ट आएगा। अब ये कुछ स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस, इनसे हम अपना देगी मसाला तैयार करेंगे बिरयानी का। मैंने इनको पहले थोड़ा सा सौते कर लिया था 2 मिनट फ्राइंग पैन में। जब ये ठंडा हुआ तो इसका पाउडर बना लिया। अब ये मैंने तेल रख लिया है कढ़ाई के अंदर। ये प्री हीटेड कढ़ाई थी मेरी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं कढ़ाई को पहले प्री हीटेड कर लेती हूँ। इसमें ऑयल डाल के मैंने अनियन के स्लाइसेस डाल दिए हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ना, क्रिस्पी ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मेरी वही टिप जो मैं नमक डालती हूँ, जिससे मेरी प्याज बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब ये डाल के मैं इसको करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा नमक डालने से। आपने जब भी कोरमे के लिए प्याज तैयार करनी है आप इस तरह कीजिए, हलीम के लिए करनी है आप इस तरह कीजिए। और इस प्याज को आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं एयर टाइट बैग में 2 से 3 महीने अपने फ्रीज़र में। ये बिल्कुल सही रहेगी। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट रिज़ल्ट आया है मेरी प्याज का। अब मैंने उसी प्याज वाले ऑयल में अपना मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है, जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था बिरयानी के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे तेल के साथ और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट बाद मैं इसका कवर उठाऊंगी। अब मैंने कवर उठाया है। अब मैं इसके अंदर वो देगी बिरयानी मसाला डालूंगी जो मैंने बनाया था। थोड़ा मैं अभी डालूंगी और थोड़ा मैं बाद में। और वो मसाला काफ़ी ज़्यादा बनेगा क्वांटिटी में ना, तो आप उसको आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, जार में। जब भी आप बिरयानी बनाएं, बहुत ही खुशबूदार मसाला होता है। पुलाव वगैरह बनाएं, जब जब मैं यूज़ करूँगी उसको मैं आपको बता दूँगी। अब मैंने पानी ले लिया था बिरयानी के चावलों के लिए। इसके अंदर मैंने पहले हरी मिर्चें डाली, पुदीने के पत्ते डाले, दालचीनी डाली, नमक डाला, लौंग डाली, बादियान के फूल डाले और इसको रख दिया है जोश आने के लिए। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया था 15 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं चेक करती रही थी। ये मैंने चावल भिगो दिए थे बासमती राइस आधे घंटे पहले। अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको तैयार कर सकूँ बिरयानी में दम देने के लिए। देखिए माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने से हमारे चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और एक एक दाना खिला खिला बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लंबा चावल बना है। आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तेल डालने से हमारे चावल बहुत माशाल्लाह अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। बहुत सारे लोग सिरका भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, लेकिन मैं तेल डालती हूँ। अब मैं बिरयानी की तह लगा रही हूँ। चावल रेडी हो गए थे। सबसे पहले बिरयानी मसाला डाला मैंने, उसके बाद हरा धनिया पुदीना डाला काट कर, फिर नींबू के स्लाइसेस, तली हुई प्याज जो मैंने फ्राई की थी, फिर उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद जो है मैं थोड़े चावल निकाल लेती हूँ। जब भी आप देग की बिरयानी देखेंगे आप उसमें देखेंगे पूरे चावल ना येलो होते हैं ना वाइट होते हैं, इस तरह ऊपर से डाले जाते हैं चावल। मैंने थोड़े से डालकर उसमें जर्दे का रंग मिला लिया था केवड़ा एसेंस के साथ ही। 2-3 ड्रॉप लिए थे मैंने केवड़ा एसेंस के। फिर मैंने वही तह लगाई, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, तली हुई प्याज। और अब मैं डाल रही हूँ वो देगी बिरयानी मसाला। अब ये मसाला डालकर मैं इसको दम पे दे रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये दम पे जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए। 2 टेबल स्पून मैंने तेल के डाले,
अब ये दम पे चली गई मेरी बिरयानी। माशाल्लाह बिरयानी का दम आ चुका है, आपके सामने है बिरयानी। देखिए क्या ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। आप यकीन मानिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बनी थी बिरयानी। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये बिरयानी बनाएंगे तो ख़ुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बहुत मज़े की बनी थी सोहा बिरयानी। अब इसके फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका फ़ाइनल लुक। बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार है हमारे घर के मसालों के साथ, हमारे अपनों के लिए, हमारे प्यारों के लिए। आप इसको ईद दावत पे बनाएं, किसी भी दावत पे बनाएं, इंशाअल्लाह ताला दाँत पाए बिना ना रह सकेंगे, ये मेरा दावा है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर रेसिपी की तरह मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, मेरा साथ दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ भी आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो तैयार करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के लिए होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, साथ दें। मेरा ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी मेरी बहनें भाई मेहनत करें, सबका साथ दीजिए। एक दूसरे का साथ देने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।